अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बनानी किसी और टॉपिक के लिए थी, लेकिन बनानी किसी और टॉपिक के लिए पड़ रही है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने आइल्स नहीं किया और CGPA लो है या गैप बहुत ज़्यादा है। तो आज इन 3-4 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि GPA, कि आपका GPA कितना होना चाहिए। यार कोशिश करो कि कोशिश तो आप क्या करोगे अगर आपने कर लिया हुआ है, अगर कर रहे हो उनके लिए कि 3 से ऊपर का CGPA रखो अपना। बेशक 3, मेरा अपना 3.1 है। तो 3 से ऊपर जब आप रखोगे तो एक वो थ्रेश होल्ड होता है जो क्रॉस हो जाता है कि हाँ यार ये अच्छा स्टूडेंट है स्टडीज़ में। तो आप कोशिश करोगे 3 से ऊपर का CGPA हो। वैसे 3 से नीचे में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2.4 वाले भी लड़के देखे हैं जो स्टडी कर रहे हैं। लड़कियाँ इसलिए नहीं कह रहा कि लड़कियों का ऑब्वियसली 3 से ऊपर ही होता है। तो उस 3.2 और 3.4 वाले लड़के भी यहाँ पे आए। अब उसमें कुछ चीज़ें होती है कि सिर्फ आपका CGPA आपके एडमिशन में मैटर नहीं करता, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आप LOM जो बना रहे हो वो मैटर करता है, आपकी कोर्स रेलिवेंसी जो है वो मैटर करती है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ आपका CGPA मैटर नहीं करता। तो इन शॉर्ट कि आपने CGPA को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका CGPA कम भी है तो आप ट्राई करो और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करो कि कोई पता नहीं कहाँ पे आपकी लक लग जाए। और रेलिवेंट कोर्सेज़ में करो और कोशिश करो अगर जो कुछ कम पॉपुलर कोर्सेज़ हैं उनमें भी अप्लाई कर दो, तो हो सकता है वहाँ भी आपको एडमिशन मिल जाए। और लेकिन रेलिवेंट हो। पॉपुलर और अनपॉपुलर होना अलग बात है, रेलिवेंट और इरेलीवेंट होना अलग बात है। तो रेलिवेंट प्रोग्राम में ही आपने रहते हुए अप्लाई करना है। तो इसलिए ये तो मैं आपकी मिथ टोटली इसको कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दें। अगर आपका लो भी है तो कोई मसला नहीं, आप अपनी ओवरऑल एक प्रोफाइल बनाएं, अपनी इंटर्नशिप ऐड करें साथ में। अगर देखें आपने मैं करना है, अगर कोई फ़र्ज़ करें आपने डाटा साइंस के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, आपका CGPA कम है, आप क्या करते हो, आप साथ में एक सर्टिफिकेशन कर लो डाटा साइंस की, उसको अपनी प्रोफाइल के साथ ऐड कर लो। तो अल्टीमेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, आपके पास वो स्किल्स और प्री रिक्विजिट्स आ जाएंगे कि अच्छा वो आपको कंसीडर करेंगे कि नहीं यार बंदे के पास ऑलरेडी नॉलेज है तो ये अच्छा रहेगा, मास्टर में ना परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं। दूसरा था यार आइल्स का। तो आइल्स कर लो, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ आइल्स कर लो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने इंग्लिश सीखनी नहीं होती ना, आप इंग्लिश सीख सकते हो। आपको जो इंग्लिश आती होती है आपने बेसिकली उसी को एक बेटर वे में यूज़ करना सीखना होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि कैसे आपने अपनी वोकैबलरी को यूज़ करना है। वोकैबलरी आप कितनी को सीख लोगे 1 महीने में, तो इतना वो मसला नहीं होता। आप कोशिश करो आइल्स कर लो। हाँ, अगर जिनकी डेडलाइंस करीब आ गई है और वो आइल्स नहीं कर पाए किसी वजह से, या वो कहते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो वो भी ज़रूर अप्लाई करें और वो डायरेक्ट पोर्टल्स पे अप्लाई करें। अच्छा, जब वो डायरेक्ट पोर्टल जो यूनिवर्सिटी एक यूनिसिस्ट के थ्रू लेती है और एक डायरेक्ट लेती है, तो वो डायरेक्ट वाले पे जाएँ। डायरेक्ट पे जाने का ये फ़ायदा होगा कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं जिनमें डॉटमेंट है, MNM है और TU प्लस थाल है, और भी इस तरह के यूनिवर्सिटी ज़ीगन है। सॉरी ये ज़ीगन नहीं करती, लेकिन यह कि ज़ीगन डायरेक्ट एप्लीकेशन लेते हो तो आप अप्लाई कर दिए, उनको बोले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दिए और बोले कि हम आइल्स बाद में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आपको कंडीशनल लेटर दे सकते हैं अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बेटर है। तो आपको कहेंगे आप आइल्स बाद में हमें करके एनरोलमेंट से पहले पहले सबमिट करवा दें, हम आपको एडमिशन दे देते हैं। तो ये एक चांस बन सकता है। अब रही यूनिसिस्ट की बात, तो यूनिसिस्ट का केस डिफरेंट है। आप अप्लाई कर दो लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले आप आइल्स भी सबमिट कराओगे। सही है, फ़र्ज़ करो कि अभी डेडलाइन है तो अभी आप डेडलाइन कर दो, अभी अप्लाई कर दो, लेकिन आइल्स बाद में भी सबमिट करा दो। वही ना हो कि आपकी डेडलाइन गुजर जो आप आइल्स भी नहीं सबमिट करा सको। और अगर आप, क्योंकि यूनिसिस्ट हमेशा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, ये बात जहन में रखें। कोई केस ऐसा हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर रहे हो, उसको बोल दें यूनिवर्सिटी आपसे आपका एप्लीकेंट नंबर मांग ले, तो इवन कि मैंने आइल्स किया हुआ था लेकिन मेरा आइल्स यूनिसिस्ट ने फॉरवर्ड नहीं था किया और मेरे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देते थे, मुझे एडमिशन लेटर आ गया था। मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा था तुम आइल्स करके सबमिट कराओ, इवन कि मैंने यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई किया था। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरा एप्लीकेंट नंबर मांगा था और इशू रिजॉल्व हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आइल्स कर लो या फिर जो डायरेक्ट पोर्टल पर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है वहाँ पर अप्लाई करो, और एडमिशन लेटर लेने के बाद जो है ना वो आप आइल्स कर लो। क्योंकि एम्बेसी, जहाँ तक मुझे पता है कि 95% स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे लिया था वो यूनिवर्सिटी उधर गए हैं एम्बेसी, और एम्बेसी ने उनको बोला है कि नहीं आप जो है वो हमें सबमिट कराओ आइल्स का रिजल्ट। और चल आइल्स का भी क्लियर हो गया और लो CGPA, ये दोनों चीज़ें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। आप
यार अप्लाई करोगे तो क्या होगा, रिजेक्शन आ जाएगी। तो ज़्यादा फ्री जो यूनिवर्सिटी जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है वहाँ अप्लाई कर लो, ना करोगे तो रिजेक्शन पक्की ही पक्की है। तो इसलिए अप्लाई एटलीस्ट करो, कोई पता नहीं होता, आपकी लक भी काम कर जाती है कई दफ़ा। और जो तीसरा था वो था गैप। तो यार गैप का तो कोई इशू ही नहीं है। इवन के मेरे कोर्स में ऐसे लोग हैं जो 8 साल के बाद मास्टर करें, 8 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, फिर मास्टर करें। और जर्मनी में तो वैसे ट्रेंड है, यहाँ पे मास्टर्स मोस्टली 2 साल में ख़त्म नहीं होता मोस्टली। तो क्योंकि लोग ऑलरेडी काम करके आए होते हैं, 2-2 ढाई साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, वो यहाँ पे भी जॉब्स कर रहे होते हैं साथ में टेक्निकल। और जो यहाँ के लोग हैं वो उनका तो ट्रेंड है कि वो 1-2 साल करते हैं जॉब, फिर मास्टर्स करते हैं। और बहुत कम लोग मास्टर्स करते हैं, मोस्टली जर्मन मास्टर्स करते ही नहीं हैं। तो गैप आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपने इतना अर्सा किया क्या, बिल्कुल आप स्टडी से हट के रहे हो, आपने फील्ड का कोई काम नहीं किया, आपने कोई इंटर्नशिप, कोई कोर्स कुछ भी नहीं किया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं निकाली, तो आप क्या करोगे? वो तो कहेंगे इसको तो 8 साल 10 साल पहले जो आता होगा वो भी भूल गया होगा। तो लेकिन आपका गैप होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गैप जस्टिफाई होना जो है ना वो ज़रूरी है कि आपने उस टाइम फ्रेम में किया क्या है, वो आपने जो है ना वो बताना है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि एडमिशन लेने के लिए आपकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या होना चाहिए। अगर आपका CGPA लो है, हाई है, नो मैटर, लेकिन मैं ओवरऑल को प्रोफाइल बताता हूँ जिसमें आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा नहीं। तो आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या करें साथ में अगर कोई इंटर्नशिप की है कि यार गैप आता है, आप कुछ भी एडमिशन कर रहे हो, जिस भी सेमेस्टर में आ रहे हो, गैप तो आएगा ही आएगा ना, थोड़ा बहुत रिजल्ट आने का होता है वेट यूनिवर्सिटी से क्लासेस में। तो आप उसमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, साथ में अपना ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, 1-2 कोर्स निकालें, जो डिग्री में आपने जाना है उससे रेलिवेंट कोर्सेज ना ऑनलाइन कोई भी निकालें, ठीक है। कोशिश करें कोई इंटर्नशिप मिलती है इंटर्नशिप करें, साथ में यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रेफरेंस लेटर लगाएं, आपने जिस प्रोग्राम में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड रेफरेंस लेटर मंगवाएं। ये नहीं कि जेनेरिक रेफरेंस लेटर होगा तो पता चल जाता है यार ये बच्चे नहीं हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया से, तो इनको पता होता है जेन्युइन क्या है और ऐसे कौन सा सर से उतारी हुई चीज़ है। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, इंटर्नशिप्स हैं, रेफरेंस लेटर्स हैं, जिनको रिकमेंडेशन लेटर आप कह सकते हो, वो हैं। तो ये ओवरऑल आपकी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। अगर आपका CGPA कम है और साथ में ये चीज़ें हैं, साथ में आपके आइल्स जो है, आइल्स एक रिक्वायरमेंट है, सही है। अब अगर 6.5 आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो अगर आप 7 वाला, आप ये मत समझे कि 7 बैंड वाले के ज़्यादा चांसेस होंगे, नहीं, वो एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, उनका थ्रेशोल्ड है, अगर इतनी आती है वो सब इक्वल है कि बस इसको लैंग्वेज आती है। असल जो आपकी प्रोफाइल होती है वो एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिल जाता सिर्फ। तो दूसरी चीज़ें सब मैटर करती। उसके बाद आपका LOM बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जो है वो बताते हो कि आपने आपके मोटिवेशन क्या है इस कोर्स के लिए। बेशक आपकी मोटिवेशन सिर्फ यहाँ आना ही हो या आगे मास्टर्स करना, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और जॉब स्टार्ट करते हैं, फील्ड की जॉब लेते हैं, लेकिन आपने उनको ये कन्विंस कराना है कि आप यार आप बहुत इंथुसियास्टिक पर्सन और ये वो स्टूडेंट हो, बड़े आप मोटिवेटेड इस कोर्स को लेके। तो एक इस तरह का आपने ओवरऑल व्यू बनाना है। और ये एक क्वेश्चन ये था कि जो लोग फील्ड स्विच कर रहे हैं, यानी कि वो किसी और फील्ड से आते हैं और किसी और फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, यार उनके लिए टू बी ऑनेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे अपने 2-3 एडमिशन इसी वजह से रिजेक्ट हुए थे कि मैं मैनेजमेंट साइड पे जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके क्रेडिटर्स पीछे से कम थे, तो इस वजह से हम आपको मैनेजमेंट साइज का जो साइड के कोर्सेज थे उन्होंने मुझे उनमें एडमिशन नहीं दिया। तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आपका प्रीवियस अगर कोई इसमें बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस है, तो मतलब आपका मैनेजमेंट का कोई वर्क एक्सपीरियंस है और फील्ड से रिलेटेड है, उस तरह से कोई आपकी कोई सीन बनता है तो आप अप्लाई कर रहे हो। वरना टू बी ऑनेस्ट इररेलेवेंट कोर्सेज में बहुत कम चांसेस होते हैं। MBS वगैरह बिज़नेस के कोर्सेज एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो यहाँ पे मोस्टली 90% पेड ही हैं, उनकी फ़ीस होती है और अच्छी खासी हैवी फ़ीस होती है, मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा। तो मैं बाकी वैसे मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह किया है, तो अगर आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर प्योर या कंप्यूटर के बैकग्राउंड से आए तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाए। हो सकता है आपने वो इलेक्टिव पढ़े हो, तो एक दफ़ा प्री रिक्विजिट्स चेक कर लीजिएगा उसका। अगर प्री रिक्विजिट्स नहीं मैच होते तो आलमोस्ट अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए। तो उम्मीद है कुछ सवालों के जवाब जो मुझसे पूछे गए थे उनका मैं आंसर कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी यहाँ PhD के बारे में और यहाँ होगी पैसों के बारे में कि स्टूडेंट पैसे कितने कमाते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर।